दल की बैठक जारी। एनडीए सांसदों का मंगल मिलन। पीएम की अध्यक्षता में मंगल मिलन संसद भवन में बैठक हो रही। पीएम मोदी भी बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सांसदों की बैठक। तो एनडीए सांसदों का मंगल मिलन, एनडीए संसदीय दल की बैठक, एनडीए सांसदों की मंगल मिलन। पीएम की अध्यक्षता में ये मंगल मिलन संसद भवन में बैठक हो रही। पीएम मोदी भी बैठक में मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सांसदों की बैठक। दिल्ली से आपको ये जानकारी दे रहे हैं और ये दो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री पहुंचे बैठक में हिस्सा लेने के लिए, तो वहीं बैठक शुरू होने से पहले की ये तस्वीर नजर आई है। बीजेपी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद नजर आए, प्रधानमंत्री के साथ बैठे। तो वहीं जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, तमाम वो चेहरे जो बीजेपी से हैं लेकिन साथ ही साथ एनडीए के नेता भी इस दौरान नजर आए। और क्योंकि मॉनसून सत्र है, ऐसे में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और विपक्ष सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में जो एनडीए है वो अपने तमाम मुद्दों को लेकर आज चर्चा करने के लिए जो सत्र है उसमें पहुंचने से पहले, यानी आज जो सत्र शुरू होगा उससे पहले इस बैठक को करती नजर आई। और मंगलवार को ये बैठक होती है, तो ऐसे में मंगल मिलन इसका नाम दिया गया है। तमाम मुद्दों पर ये चर्चा रहेगी। दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन में ये बैठक चल रही है। एनडीए की ये बैठक जारी है। आज होगी एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा। कल लोकसभा में पेश हुआ था बिल, भारी हंगामे की वजह से नहीं चला सदन। स्पीकर ने की सभी दलों से बात। आज विपक्ष एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा को राजी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी। कल लोकसभा में पेश हुआ था बिल, भारी हंगामे की वजह से सदन नहीं चला। स्पीकर ने सभी दलों से बात की और आज विपक्ष एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा को राजी हो गया है। तो आज ये चर्चा होगी। पेपर लीक पर 10 करोड़ का जुर्माना। पक्ष विपक्ष आज संसद में चर्चा करने के लिए राजी हैं, लेकिन विपक्ष भी अपनी पूरी रणनीति के साथ संसद में पहुंचेगा और चर्चा तो होगी ही, लेकिन हंगामा भी हो सकता है आज देखने को मिले। कल लोकसभा में बिल पेश हुआ था। स्पीकर ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ही चर्चा शुरू करने का आग्रह किया था। ओम बिरला ने चर्चा के लिए अलग अलग पार्टी लीडर्स से भी बातचीत की थी, जिसके बाद अब दोनों खेमों में चर्चा पर सहमति बन गई है। मुझे सदन चर्चा सोमवार को ही होने वाली थी, लेकिन पेपर लीक जैसा मुद्दा विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई, क्योंकि विपक्ष छात्रों पर नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मामले पर बहस के लिए अड्डा हुआ था। हालांकि बाद में स्पीकर ने विपक्षी नेताओं से बात कर उनको चर्चा के लिए मना लिया। तो अब कह सकते हैं कि एक तरह से डेडलॉक टूटा है और इसके बाद चर्चा होगी। अब विपक्ष भी चर्चा के लिए मान गया है। तो आज जो एक तरफ एनडीए बैठक कर रहा है, तो वो भी यही बैठक की कैसे जो चर्चा है उसमें तमाम मुद्दों को रखा जाए और सार्थक एक चर्चा हो जाए। तो वहीं विपक्ष भी आज अपनी पूरी तैयारी करके आएगा और विपक्ष का जिस तरह से कार्य रहता है कि बिल जो आए उसको लेकर चर्चा हो कि भाई क्या क्या खामियां इसमें हैं या क्या इसमें
बेहतर हो सकता है। तो आज वो चर्चा दिखेगी, और लेकिन ये बहुत ज़रूरी होगा कि जो चर्चा हो वो सार्थक रहे, यानी उससे कुछ निष्कर्ष निकले और एक बेहतर चर्चा निकल कर आए। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो हंगामे की भेंट संसद का सत्र चढ़ता रहा है। पिछले भी आप सत्र देखेंगे तो इसी तरह के नज़र आए हैं। लेकिन अब जिस तरह की स्थितियां बनी, यानी कि पहले प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट के बाद इस्तीफा, और एंटी पेपर लीक जो बिल है उस पर अब विपक्ष तैयार हो गया है। क्योंकि पहले विपक्ष जो था वो इस बात को लेकर मान नहीं रहा था, लेकिन अब विपक्ष भी तैयार हो गया है। तो ऐसे में आज जिस पर चर्चा होनी है, पुराना कानून 2024 साल जो सजा थी वो 3 से 5 साल की थी, और नया जो बिल है वो 2026 का बिल, और उसमें सजा को बढ़ा दिया गया है। ये सजा अब 5 से 10 साल की कर दी गई है। पुराने कानून में जुर्माना जो था वो 10 लाख रुपए तक का था, लेकिन अब जो नया बिल है उसमें जुर्माना 50 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। पुराना कानून 2024 का, और 2026 में इसे संशोधित किया गया है, और उसके तहत ये जो सजा का प्रावधान है वो भी बढ़ाया गया है। तो वहीं जो राशि है, जुर्माना है, वो भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब क्या इस पर विपक्ष कहता है और विपक्ष कितनी तैयारी करके आता है ये भी देखना होगा। क्योंकि 10 करोड़ का जुर्माना जो है पेपर लीक पर रहने वाला है, लेकिन इसको विपक्ष कैसे देखता है? क्या इससे पेपर लीक रुकेंगे? क्या इससे जो बच्चों का भविष्य है वो संवरेगा? ये बड़ी बात हो जाती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और संसद से ही ये तमाम बिल जो हैं वो आते हैं, पेश होते हैं, और उसके बाद ज़मीनी स्तर पर नज़र आते हैं, उनका प्रभाव नज़र आता है। तो इसका एंटी पेपर लीक बिल जो है उसका प्रभाव ज़मीन पर कितना नज़र आने वाला है, कितना इसका असर होगा, कितना फ़ायदेमंद होगा, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में नज़र आएंगी। लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि इसकी चर्चा की जाए, और क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि इस बिल पर चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अब विपक्ष जो है वो भी तैयार हो गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि संसद में संवाद होने जा रहा है, डेडलॉक टूट गया है। जो चर्चा नहीं करना चाह रहा था विपक्ष, अब उसके लिए राजी हो गया है। तो ऐसे में आज का सत्र महत्वपूर्ण रहेगा, आज का दिन जो है वो संसद में महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि चर्चा होनी है, और चर्चा जो बच्चों का भविष्य है उसको लेकर रहने वाली है। चर्चा जिस बात को लेकर, यानी जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, या जो युवा थे वो गंभीर नजर आए थे, जो अपने भविष्य को लेकर अपनी बात रख रहे थे, आज उसको लेकर बात होगी। और अगर राजस्थान के लिहाज से भी देखा जाए तो देखिए पिछली सरकार में कितने पेपर लीक हुए थे, एक रिकॉर्ड था, और सबसे ज़्यादा पेपर लीक राजस्थान में उस वक्त में हुए थे। बड़े सवाल थे। हालांकि सरकार के द्वारा, उस वक्त की तत्कालीन सरकार के द्वारा ये ज़रूर कहा गया कि हमने इस लीक को रोकने के लिए भरपूर प्रयास भी किए हैं, और साथ ही साथ जो विधेयक है वो भी बनाया गया है। अब इसी को लेकर केंद्र की बात करें, नीट पेपर लीक हुआ और उसके बाद जो प्रावधान है, जो सजा है वो कड़ी कर दी गई है, वहीं जुर्माने को भी बढ़ा दिया गया है। गतिरोध खत्म हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक पेज पर आ गए, और करीब करीब 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है कि जो एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एक्ट है उसमें जो बदलाव करने हैं और इसको और कड़ा करना है, इस कानून को, उस पर चर्चा होनी है। क्योंकि पहले ही कल इंट्रोड्यूस हो चुका है, इसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन अब उस पर चर्चा होनी बाकी है। कल हंगामा के चलते कल इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी, क्योंकि कल ही चर्चा होनी थी, लेकिन आज ये माना जा रहा है कि आज उस गतिरोध को खत्म कर दिया जाएगा। प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा शुरू होगी, करीब करीब 12 बजे इस पर चर्चा शुरू होगी, और 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। लेकिन लोकसभा स्पीकर ने यह भी कहा है कि यदि जरूरत पड़ेगी तो इस समय को आम सहमति से और बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात तो तय है कि आज चर्चा हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि विपक्ष का रुख क्या होता है। सत्ता पक्ष बार बार कह रहा है कि इस पर चर्चा करिए, हम नीट पर चर्चा करने को तैयार हैं। अब तो एंटी डिफेक्शन लॉ, तो विपक्ष चर्चा करने के लिए
और अमित शाह के लिए नहीं लगे नारे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी लगे कि नरेंद्र मोदी को हटाना है और एनडीए सरकार को हटाना है। ये तो पिछले कई दिन से नारे लग रहे हैं और विपक्ष लगातार इस पर मुखर है, विपक्ष लगातार इस पर नारेबाजी कर रहा है। तो दरअसल ये इसमें कोई शक नहीं कि विपक्ष के तेवर इस समय बहुत गर्म हैं और जिस तरह से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ उसके बाद वो उसको अपनी जीत के रूप में ले रहे हैं, जश्न के रूप में ले रहे हैं। तो ये तो बहुत दिन से, पिछले काफ़ी दिन से दिखाई